Hello guys, welcome back to my online classes. So today we will discuss about digital literacy and this is all about on advance because ninth class में हमने जितने भी classes मैंने अभी complete किए हैं उसमें हमने beginner का जितने भी topics है वो cover कर लिए हैं. तो आज जो हम discuss करेंगे वो है handling of a overhead projector, review of a overhead projector, how it work, advantages of an overhead projector. So next, review of a overhead projector. An overhead projector is a machine that has a light inside it and can be used to make the writing or pictures on a sheet of a plastic appear on a screen or a wall. The abbreviations OHP is also used. The definition of an overhead projector is a machine that causes an image from a transparent sheet to be projected onto a viewing screen. An example of an overhead projector is what a teacher uses to show their class an enlarged version of a class assignment. Main things is a machine that causes an image from a transparent sheet. बेटा यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है लाइक जैसे एक्सरे होता है, बट वो ब्लैक कलर का एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसको हम इसके ऊपर रखते हैं हेड के ऊपर, और उससे क्या होता है कि हमारी जो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर का एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर ये लेंसेज और यहाँ पर ये मिरर है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है उस पर वो शो करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट योर ओवरहेड प्रोजेक्टर. और ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है मैक्सिमम ये यूज होते थे, अब तो इतने नहीं होते हैं क्योंकि अब सिंपल आपके प्रोजेक्टर आ चुके हैं जो आप विद व्यूज आप अपने लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हैं और आप अपने अपने कंप्यूटर के साथ यूज कर सकते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता था कि इसमें आपको कंप्यूटर की या किसी भी लैपटॉप की या किसी भी एलसीडी की जरूरत नहीं होती थी, आप विदाउट उसके भी क्या कर सकते थे, इसको यूज कर सकते थे. ये इसके एडवांटेज थे. और सबसे बेस्ट ये है कि जितने भी हमारे दिव्यांग टीचर्स हैं उनके लिए मुश्किल होती है, ज़्यादा देर तक वो बोर्ड में नहीं पढ़ा सकते कुछ भी, तो वो क्या है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है ये प्रोजेक्टर, क्योंकि इसमें क्या है जो भी हमारी ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं और हमें एक पेंसिल मिलती है, उससे क्या है वो अपने नोट्स या जिस तरीके से चॉक बोर्ड पे लिखते हैं उस तरीके से वो यहाँ पे बच्चों को बैठ कर पढ़ा सकते हैं और वो सारा क्या है डायरेक्ट हमारे जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है उस पर वो दिखता है. तो दैट इज द वेरी बिग एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोजेक्टर. नेक्स्ट वन, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर आपको नंबरिंग दिख रही होगी 1 2 3 4, और ये जो नंबरिंग है इनकी जो डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर दी हुई है. फर्स्ट आपको ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट है दैट इज अ प्रोजेक्शन हेड, यानी कि आपको ये जो यहाँ दिख रहा है इधर जो है दैट इज अ प्रोजेक्शन हेड. नेक्स्ट वन इज द सेकेंड वन एज द प्रोजेक्शन मिरर. यहाँ पे ये मिरर है और इसके साथ यहाँ पर इस होल में यहाँ पर आपका लेंस होता है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट लेंस के थ्रू मिरर में, मिरर आपका रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्ट ऑन टू द प्रोजेक्ट स्क्रीन. थर्ड वन, फोकस नोब. ये है आपकी कि आप क्या कहाँ इसको सेट करना चाहते हैं, किधर आपने कोने पे लगाना है या दीवार पे कहाँ सेट करना स्क्रीन को, वो सारा ये आ गया आपका फोकस नोब. पोस्ट असेंबली, पोस्ट नोब, कंट्रोल पैनल, पोस्ट कार्डल, ये सारा आपको मैंने 1 बाय 1 यहाँ दिया हुआ है, आप ये खुद ध्यान से इसे अच्छे से देखिए. कैरी हैंडल, टॉप कवर रिलीज. ओके, नाइन्थ वन क्या है, टॉप कवर रिलीज. तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, यानी कि आप जितनी भी ट्रांसपेरेंट शीट आप यूज करते हैं तो जैसे ही आप इसके ऊपर इसको प्रेस करेंगे जो आपने शीट यूज किया है उसको क्या है वो आप कवर को रिलीज कर सकते हैं. टॉप कवर ये आपको दिख रहा है यहाँ सबसे ऊपर जो ये आपको यहाँ शो हो रहा है दैट इज द टॉप कवर. और यहाँ पर आपको पुराने वाले इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर 11th में क्या कहा है कि यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट अब मैंने आपके लिए न्यू पिक्चर भी यहाँ पोस्ट किया है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या है अपने कलर को जो कि एडजस्ट कर सकते हैं, कलर ट्यूनिंग डायलॉग. ठीक है, ये है और कुछ नहीं है इसमें. दैट इज अ सिंपल, दैट इज अ वेरी यूजफुल फॉर अ टीचर्स कि आपने प्रेजेंटेशंस
करवानी हो बच्चों को क्लास में, या फिर अपनी वीडियोस चलवानी हो बच्चों को विजुअलाइजेशन वे में आपने अगर टीच करवाना है, या फिर दिव्यांग जो हमारे टीचर्स हैं वो खड़े नहीं हो सकते हैं, वो आराम से बैठ के, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपेरेंट शीट होती है, और उन ट्रांसपेरेंट शीट से क्या है, आप उनके ऊपर अलग अलग टाइप्स के होती है, पिक्चर्स के लिए अलग से होती है, अगर आपने उसके ऊपर लाइक चॉक बोर्ड की तरह यूज करना है उसके लिए अलग से ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, जितना भी टीचर वहां पे वो ड्रॉ करेगा वो सारा क्या है, आपके जितने जो भी आपके स्क्रीन है, प्रोजेक्शन की स्क्रीन, उसके उसमें आपका अच्छे से शो हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेटअप, कि आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो नोब होती है उससे आप सेट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं इसको, कि कहाँ जैसे आपने इसको शो करवाना है बच्चों को। तो क्या करना है, रेज द पोस्ट अंटिल इट लॉक्स इनटू द प्लेस, यानी कि जहां पर आप उसको फिट नहीं करवाना चाहते, जहां तक आपका वो फिट नहीं हो जाता उस स्क्रीन पे, तब तक आपने क्या करना है, इसको रेज करना है। सेकेंड वन, प्लग इन द पावर एंड कोड एंड टर्न ऑन एडजस्ट इमेज टू स्क्रीन एलिवेशन, यानी कि इमेज को एडजस्ट करो, फोकस द प्रोजेक्टर इमेज। ठीक है, ये सिंपल है। अगर आपने फोल्ड डाउन करना है, वही प्रोसेस है कि आपकी जो नोब है उसके जो आपकी नोब है प्रोजेक्शन हेड की, उसको क्या करना है, मैक्सिमम उसको क्या है, टर्न अप करना है। यहाँ पर ये बताया हुआ है कितने तक करना है, रिलीज द पोस्ट लॉक एंड फोल्ड डाउन द पोस्ट, सिक्योर द पोस्ट इन अ पोस्ट कार्ड, रोटेट फोकस नॉब टू अ मिनिमम। ये सिंपल, अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में आपके पास ये यूज हो रहा है तो उसको किस तरीके से आपने ऑन करना है और किस तरीके से ऑफ करना है, बट मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में इसका यूज भी करता होगा कोई, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास न्यू प्रोजेक्टर आ गए हैं, जो डायरेक्ट क्या है उसे ऑन करते हैं हम। पहले तो हम डायरेक्ट उसको अटैच करते हैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से, उसके बाद हमारे पास का रिमोट होता है, उससे हम ऑन कर लेते हैं और सारा सेट कर लेते हैं। ठीक है, हाउ एन ओवरहेड प्रोजेक्ट वर्क्स, आपको ये यहाँ पर बहुत अच्छी इमेज मैंने यहाँ पर शो की है आपको, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया था, ये क्या करेगा, ये लेंस यहाँ पे फोकस करेगा, जो टॉप ऑफ दी यहाँ पर ये प्रोजेक्टर का जो पार्ट है यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ ये आपको दिख रहा है, दैट इज द लेंस। और लेंस क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके मिरर जो है सीधा आपको कहाँ, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ पर जो भी इमेज या फिर जो भी आपने राइट किया हुआ है वो क्या है, वहां शो हो जाएगा। सो an overhead projector, like a film or a slide projector, uses a light to project an enlarged image on a screen. In the overhead projector, the source of the image is a page-sized sheet of a transparent plastic film, also known as the foils. ठीक है, यहाँ पर हम इसे अपने यहाँ पर जो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट होती है यहाँ पर यूज करते हैं। विद द इमेज टू बी प्रोजेक्टेड आइदर प्रिंटेड और हैंड रिटन ड्रॉन, यानी कि या तो हमारे पास कोई प्रिंटेड इमेज है वो भी हम डायरेक्ट यहाँ पर उसके उस ट्रांसपेरेंट पेज के ऊपर रख सकते हैं, या फिर क्या है, हैंड रिटन भी हम उसे, यानी कि हम खुद भी वहां पे ड्रॉ भी कर सकते हैं और नोट्स बना भी सकते हैं। दीज आर प्लेस्ड ऑन द ग्लास सरफेस ऑफ द प्रोजेक्टर, और कहाँ पे, ये जो ग्लास है सरफेस पे यहाँ पे इसको रखते हैं, विच हैज अ लाइट सोर्स विच हैज अ लाइट सोर्स बिलो इट एंड अ प्रोजेक्टिंग मिरर एंड लेंस असेंबली अबव इट, हैंस ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड ऊपर। They were widely used in education and business before the advent of a computer-based projections, यानी कि इसको सबसे ज्यादा तब यूज करते थे जब हमारे पास क्या है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्शन नहीं होता था। उससे पहले हम इसे एजुकेशन में और अपने बिजनेस में, यानी कि जैसे आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है, या फिर आपने कोई भी प्रॉफिट लॉस जो भी आपका कंपनी का हो रहा है उसकी प्रेजेंटेशन है, आपने कोई अपना प्रपोजल किसी को शो करना है तो उसके लिए बिजनेस में यूज करते थे। और एजुकेशन पे आपकी प्रेजेंटेशन आ गई, या फिर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, या फिर जो हमारे इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वहां पर यूज करते थे फॉर ड्रॉइंग पिक्चर्स, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत ही टिपिकल पिक्चर्स होती है जो कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते अपने चॉक बोर्ड पे। तो उससे क्या है कि आप जो भी आपका प्रिंट आउट है या कुछ भी है उसको आप उसके ऊपर रख दीजिए, ट्रांसपेरेंट जो शीट है, और उसी से ही क्या है, आप उसको बच्चों को वहां से टीच करवा सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्टर वर्क्स। नेक्स्ट वन इज योर एडवांटेजेस। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होती हैं इसके, अगर हमारे स्कूल में ये प्रोवाइड कर दिया जाए तो दैट इज वेरी यूजफुल। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, आई कॉन्टैक्ट पॉसिबल, कैन पिक अप अ वर्बल एंड नो वर्बल, projector located in front of our room and near speaker for easy access, and sorry, effective in a fully lightened room, audience can follow handouts or take a notes, presentation can use again and again, that is very important।
बिकॉज ऑफ जो भी हम चॉक बोर्ड पे हम राइट करते हैं, जितना भी हम करते हैं, तो वो क्या है, अगर हमने नेक्स्ट टॉपिक अगर आपने लेना है या फिर हमने कोई पिक्चर बना ली है, हमें स्पेस नहीं होता तो हम सारा इरेज कर देते हैं। लास्ट में हमने बच्चों को रिकैप करवाना होता है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम उस उन्हीं इमेज को बार बार ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम अपने रोलर से वो क्या है बैक कर सकते हैं जितनी भी हमने इमेजेस ड्रॉ की होती है, और हम जितना भी हमने पढ़ाया होता है पिछला, तो हम सारा वो बच्चों को रिकैप करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद द ट्रांसपेरेंसी पेन। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक पेंसिल भी मिलती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, तो यहाँ पे पेन भी मिलता है, जिससे क्या है आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके बोर्ड पे, यानी कि आपकी जो प्रोजेक्शन स्क्रीन होगी उस पे क्या है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि बच्चों को अच्छे से दिखे और समझ में आए। इट शोज मोशन सच एज अ पिक्चर्स, वीडियो एंड ऑडियोज। We can focus the audience when presenting the presentations. It is better than a chalkboard. That is obviously in OHP यानी कि overhead projector file can easily store and transport. हाँ, ये भी कि आपने एक क्लास से दूसरे क्लास को लेकर जाना है, that is very easy. OHP uses LCD DVD shows the presentation, यानी कि अगर आपकी presentation DVD में है तो क्या है आप उसमें उसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को प्रेजेंट करवा सकते हैं और बिजनेस में भी। That is all about overhead projector. Thank you and thanks for watching my video. Like, comment, share and subscribe करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले। और नेक्स्ट वीडियो में आपकी लेकर आऊँगी जो जितनी भी आपकी स्क्रीन है, LCD और आपकी प्लाज्मा जो होती है, यानी कि आपके लिए कौन सी बेस्ट स्क्रीन होगी फ्यूचर्स के लिए, अगर आपने कोई भी लैपटॉप खरीदना है उसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।